हेलो स्टूडेंट्स, हम वर्क एनर्जी पावर का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थ्योरम देखा जाए तो सिंपल है, बड़ा काम का है, काफी कॉमनली यूज्ड है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन। मान लो एक ब्लॉक है, राइट, एक ब्लॉक है और इसमें एक ऐसा वॉल टाइप का है, यहाँ पे लगा है एक स्प्रिंग ऐसा, स्प्रिंग ऐसा, और यहाँ पे थोड़ा सा रफ है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस है जिसको एक फ्रिक्शन है, और यहाँ पे मान लो स्मूथ है, यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे रफ है, यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग है। ये ब्लॉक इधर से निकला, ये ब्लॉक इधर, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। इसको यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी थी जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोलता हूँ, राइट। चलो के आई बोल देता हूँ, इसको यहाँ पे इनिशियल थी तो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी के आई थी। ये इसको एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां तक के स्मूथ था, उसको अपोज करने वाला और कोई फोर्स नहीं है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी है। अब यहां से फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो नो वर्क, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहां तक के भी ठीक है, फ्रिक्शन ने वर्क कर दिया, फ्रिक्शन ने वर्क किया, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी यहां पे कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, राइट, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, राइट। तो अगर मैं इतना इतना डिस्प्लेसमेंट देखूं तो मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी कितने से कम हुई, जितना फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते गया, कंप्रेस करते गया, और मान लो इसका जो फाइनल है सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये स्प्रिंग कंप्रेस होते होते छोटा सा हो गया, छोटा सा हो गया ऐसा, कंप्रेस होते हुए, राइट। और यहाँ से रफ था और यहाँ पे स्मूथ था, राइट, जो हमने बोला वो ये इनिशियल पोजीशन था, ये उसका फाइनल पोजीशन है, राइट। यहाँ पे उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया। तो ये जो वर्क डन है ये सारे फोर्सेस का वर्क डन, जो यहां से ले इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुंचा, तो पहले कोई वर्क डन नहीं था, फिर फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, फिर वर्क डन स्प्रिंग फोर्स ने किया, राइट। अब ये सारे का टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी के ई फाइनल जो रहेगी माइनस के ई इनिशियल जो रहेगी, दैट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट। लेट्स कॉल दिस एज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, राइट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट, पार्ट बी में किया है ये, पहले में कोई वर्क नहीं हुआ, प्लस, राइट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जितने भी है, जितने भी फोर्स है, दिस इज द टोटल वर्क डन। जितने भी फोर्स आपके इनिशियल और फाइनल के बीच में आए, सबकी एडिशन, सबकी एडिशन, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो यहां पे आपका ये फाइनल जीरो हो जाएगा। मान लो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, अज्यूम कर लो जीरो हो जाएगा। इनिशियल उसकी जो के आई रहेगी वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव होगा, राइट, निगेटिव समथिंग होगा, है ना। मान लो एफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी माइनस होगा क्योंकि स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग अपना ओरिजिनल शेप लाने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग फोर्स का दिशा ये होगा, आपका मोशन इस तरफ है, राइट, तो ये भी माइनस होगा, वर्क बाय स्प्रिंग पकड़ लो, ऐसा 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 इसको यूज करना है। मान लो एक पेंडुलम टाइप का कुछ है, वो ऐसा है, राइट, सीधा नीचे, इसको मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी दी, तो इसकी क्या के इनिशियल यहाँ पे थी, ये इतना ऊपर गया, पकड़ लो, ये इतना ऊपर गया, राइट, राइट। तो यहाँ पे उसकी के ई कितनी है, फाइनल है, राइट। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है, राइट, ग्रेविटी वर्क कर रहा है। यहाँ पे इतना हाइट ऊपर गया है ये, राइट, तो माइनस एम जी एच, क्योंकि एम जी नीचे है और मेरी हाइट ऊपर गई है, राइट, तो माइनस एम जी एच, राइट। के ई फाइनल कम होगी फिर, माइनस एम जी एच है तो, है ना। तो मेरा कितने से स्पीड कम हुआ है, कितने से काइनेटिक एनर्जी कम हुई, जितने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ऐसा देख सकते हो आप। इसको आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ भी लिंक कर सकते हो, है ना। फ्रिक्शन की वजह से कितनी कम हुई, है ना, फिर स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितनी कम हुई, टोटल कितनी कम हुई, ऐसा
ऐसा एग्जांपल्स करते हैं, वहां से और अच्छे से ध्यान में आएगा। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। A block of mass 2 kg moving in horizontal surface with the speed of 4 meter per second enters a rough surface ranging from x equal to 0.5 to 1.5। एक हॉरिजेंटल सरफेस है, एक 2 केजी का मास है, राइट, 4 मीटर पर सेकंड उसको स्पीड दी है अपने। रफ सरफेस है, सरफेस रफ है, रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 1.5। मान लो ये 0 है, ये 0.5 है और ये आपका 1.5 है, तो इधर रफ है, इधर रफ है। द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज यहां पे इज F इक्वल टू माइनस के एक्स, के 12 है। स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉसेस द रफ पैच, यहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी रहेगी, राइट। तो यहां पे मेरी के फाइनल है, के ई फाइनल है और यहां पे के ई इनिशियल है। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल कितना रहेगा, टोटल वर्क डन। देखो यहां पे कुछ नहीं है, स्मूथ है, यहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी, जितनी है उतनी है। यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट साइड में है, राइट। अच्छा दिया है उन्होंने ये F इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट, के एक्स। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल यानी एक ही वर्क डन है यहाँ पे, तो वर्क डन बाय दिस माइनस के एक्स। वर्क डन बाय माइनस के एक्स कितना रहेगा, माइनस के एक्स डी एक्स आपका 0.5 से लेके 1.5, राइट। वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे x बदल रहा है आपकी फोर्स की वैल्यू बदल रही है, तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेरिएबल फोर्स की बात चल रही है ना। तो माइनस के बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसको आप लगा लो 0.5 से लेके 1.5, तो माइनस के बाय 2, राइट, और एक्स स्क्वायर आपका 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर 2.25, राइट, 2.25 माइनस 0.025, राइट, 0.25 ना, 0.25, तो ये 2 आ गया बेसिकली, राइट। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो दिस इज माइनस के, वर्क डन बाय दिस इज माइनस के विच इज माइनस 12 जूल, राइट। के की वैल्यू 12 दी है, 12 जूल। तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तभी वेलोसिटी मिल जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ, एम कितना है 2, वी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 2 2 कट गया 16, और टोटल वर्क डन माइनस 12। तो मेरा के ई फाइनल जो है वो माइनस 12 प्लस 16 4 जूल है, राइट। तो के ई जो 4 जूल है उसको मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख देता हूं, वी फाइनल का स्क्वायर, राइट, ये कट गया, वी फाइनल का स्क्वायर इस 4, यानी वी फाइनल कितना है 2, राइट। ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद दिस वैल्यू, भी दिया है, वेलोसिटी दिया है, वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसा बोल रहे हैं हम, राइट। हमको वर्क डन ढूंढना है तो मुझे के ई फाइनल और के ई इनिशियल ढूंढनी है, राइट। मुझे v दिया है, मीन्स v एट 4, राइट, v एट 4 अगर निकालूंगा तो मुझे के ई एट 4 मिलेगी। v एट 4 क्या है, p 0.25 यानी 1/4 x रेस टू पावर 5/2, x इक्वल टू 4 में v कितनी आएगी, x की जगह 4 रख दो, 2 का स्क्वायर रख दो, है ना, यानी 1/4 इंटू 2 रेस टू पावर 5 32 8। मेरा x इक्वल टू 4 में वेलोसिटी जो है वो 8 है, x इक्वल टू 0 में 0 डाल दो यहाँ पे तो 0 आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 आ जाएगी, है ना। तो के एफ जो आएगा मेरा वो आएगा हाफ एम 500 ग्राम यानी आधा किलो, वी स्क्वायर 64 8 का, है ना, 16 आ जाएगा, और के ई इनिशियल कितना आएगा 0, वी 0 है, तो वर्क डन इज के ई फाइनल दिस, राइट, 16 वुड बी माय वर्क डन, ऑप्शन डी, है ना, ऐसे।
देखो ये देखो, अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। इस बार फोर्स T के टर्म में दिया है। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकंड कितना रहेगा, राइट। तो फिर से मैं यूज करूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए मुझे, राइट, फर्स्ट 1 सेकंड मीन्स टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 में मुझे वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 बताओ, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 बताओ। कैसे बताएंगे हम? फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, मास है अपने पास 1 kg, राइट। तो ठीक है, इसके लिए मैं F इक्वल टू 60 जो दिया है उसका यूज करूंगा। इसको बोलूंगा एम ए इक्वल टू 60, F इक्वल टू एम ए। एम 1 है तो A इक्वल टू 60। ए को क्या मैं dv बाई dt नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। सो dv इज इक्वल टू 6 dt लिख सकता हूँ। इसको इंटीग्रेट करूंगा, राइट। जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था से लेके टाइम 1, टाइम जीरो था में v कितना था, राइट। और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो v जीरो था, और फिर t इक्वल टू 1 में कितना था, तो ये v हो गया और ये 6t हो गया, राइट, 0 टू 1। तो v इज इक्वल टू 6, एंड t की जगह 0 डालोगे तो 0 0 होगा, 1 की जगह डालो तो 1 होगा। सो v 6 है, राइट, v 6 है। तो ये फाइनल हो गई आपकी, ये वाली v ना, ये v फाइनल हो गई आपकी 60, ठीक है। v इनिशियल 0 मुझे पता है क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा हाफ m, राइट, m कितना है आपका 1 kg, v स्क्वायर यानी 36, 6 का स्क्वायर, इनिशियल 0 है, तो मेरा वर्क डन कितना आएगा 18 जूल। तो आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ऐसे आप नॉर्मल एक v का इक्वेशन भी निकाल सकते थे, v इक्वल टू 60 और फिर t इक्वल टू 0 में कितना, t इक्वल टू 6 में कितना, एक ही चीज है ना। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।